बिहार की राजनीति में एक ऐसी सीट है जिसने कई बार करवट बदली। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी और कभी निर्दलीय। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुगौली विधानसभा सीट की। आज हम आपको सुगौली का पूरा चुनावी सफर बताएंगे। कौन जीता, कौन हारा, किसने कब पलटवार किया और यहाँ के लोग आखिर किस मुद्दे पर वोट डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं सुगौली का इलेक्शन डायरी। 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस के जय नारायण प्रसाद ने जीत हासिल की। इसके बाद इस सीट पर कभी कांग्रेस तो कभी अन्य दलों का कब्जा रहा। लेकिन दोस्तों, 2005 आते आते यहाँ का समीकरण बदलने लगा। 2005 से 2015 तक ये सीट बीजेपी के पास रही। लगातार 3 बार रामचंद्र सहनी ने जीत दर्ज कर अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन राजनीति में कब कौन पासा पलट दे कोई नहीं जानता, और यही हुआ 2020 में। 2020 के विधानसभा चुनाव में सुगौली का मुकाबला बेहद कड़ा था। मैदान में थे आरजेडी के शशि भूषण सिंह और बीजेपी के दिग्गज रामचंद्र सहनी। 65,267 वोट लेकर शशि भूषण सिंह ने शानदार जीत दर्ज की। वहीं रामचंद्र सहनी को 61,820 वोट मिले और वो सिर्फ 3,447 वोटों से हार गए। सोचिए, इतनी करीबी टक्कर की आखिरी राउंड तक रोमांच बना रहा। तीसरे नंबर पर रहे एलजेपी के विजय प्रसाद गुप्ता। इस बार जनता ने साफ कर दिया कि सत्ता बदलनी चाहिए। 2015 और 2010 दोनों चुनावों में रामचंद्र सहनी का दबदबा रहा। 2015 में उन्हें 62,384 वोट मिले, जबकि आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी दूसरे नंबर पर रहे। उस वक्त निर्दलीय उम्मीदवार शशि भूषण सिंह तीसरे नंबर पर थे। 2010 में भी कहानी लगभग ऐसी ही रही। बीजेपी जीती, आरजेडी दूसरे नंबर पर और शशि भूषण सिंह फिर तीसरे। लेकिन वही शशि भूषण फिर 2020 में बाजी पलटकर विधायक बन गए। राजनीति का यही मजा है दोस्तों, कभी तीसरे नंबर वाला खिलाड़ी भी विजेता बन जाता है। अब बात करते हैं जातीय समीकरण की, जो बिहार चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सुगौली में मुस्लिम और यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा राजपूत और ब्राह्मण मतदाताओं की भी संख्या अच्छी है। यही समीकरण अक्सर तय कर देता है कि बाजी किसके हाथ जाएगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो मुस्लिम मतदाता करीब 23% है। यादवों की भी अच्छी तादाद है, यानी अगर ये वोट एकजुट हो जाए तो किसी भी दल की जीत तय हो सकती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक सुगौली विधानसभा में कुल मतदाताओं का करीब 91% हिस्सा ग्रामीण है, यानी यहाँ की राजनीति पर गाँव का पूरा असर है। ग्रामीणों की समस्या खेती, बाढ़, सड़क और रोजगार, यही चुनावी मुद्दों को जन्म देती है। शहरी मतदाता सिर्फ 9% है, यानी गेम पूरी तरीके से गांव के हाथ में है। इसके अलावा एससी वोटर करीब 11% और एसटी करीब 1%। ये वोट भी जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, यहाँ के लोग वोट किस आधार पर डालते हैं। 2020 के चुनाव में बड़े मुद्दे थे। सुगौली को अनुमंडल बनाने की मांग, रघुनाथपुर को प्रखंड बनाने की मांग, बाढ़ और कटाव से बचाव, रोजगार देने वाले लघु उद्योगों की स्थापना, उच्च शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की बदहाल स्थिति सुधारना। यानी जनता बार बार यही कह रही है कि उन्हें सिर्फ नेता नहीं, विकास चाहिए। तो दोस्तों, सुगौली की राजनीति हमें ये सिखाती है कि जनता सब देखती है। यहाँ के वोटर कभी किसी एक पार्टी को लंबे समय तक हावी नहीं होने देते। 1952 से अब तक सुगौली ने कई बार बदलाव किया। बीजेपी का किला भी टूटा और आरजेडी को मौका मिला। अब सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में क्या शशि भूषण सिंह अपनी सीट बचा पाएंगे या फिर बीजेपी वापसी करेगी। इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि सुगौली की कहानी बिहार की राजनीति का आईना है। अगर आपको सुगौली की ये चुनावी डायरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।